हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब। तो यार, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं। सॉरी सॉरी, कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं। ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर आप सबको समझ आ गए। अब बारी है हमारे लेंस टॉपिक की। किसकी? लेंस। लेंस आप सबने देखे हैं, जो आप लोग चश्मे पहनते हो ना, ये मोटे मोटे चश्मे, वो किस में आते हैं? आपके लेंस में आते हैं। तो देखिए, अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्या आपके चश्मे ट्रांसपेरेंट नहीं है? मतलब आप यहाँ से आंखों से बाहर की चीजें देख सकते हो ना, और चश्मे से, समझ गए? तो ट्रांसपेरेंट मीडियम बॉन्ड बाय टू स्फेरिकल सरफेस, वो आपस में यूं इस तरह से बॉन्ड बना रहता है, इस तरह से। कैसे? जैसे ये देखिए, ये ऐसे है, आधा हिस्सा ये है, आधा हिस्सा ये है। ये दोनों मिलके एक बॉन्ड बना रहे हैं। और है कैसे? ये स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल मिरर बताया था आपको, याद है? स्फेरिकल में दो बताए थे, एक था कॉन्वेक्स, एक था कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स ये रहा, कॉनकेव ये रहा। अब देखिए, इसे कहा जाता है कन्वर्जिंग लेंस। क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब, कन्वर्जिंग का मतलब ये है कि कोई दूर से आ रहा है, आके वो एक जगह इकट्ठा हो गए। क्या समझे? कोई दूर से भाग के आए, 50-60 बच्चे भाग के आए और आके एक टीचर के पास खड़े हो गए, या एक जगह इकट्ठे हो गए, उसे कहते हैं कन्वर्ज होना। क्या होना? कन्वर्ज। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब है कि कोई भी लाइट एक जगह आके इकट्ठी हो रही है। देखिए, ये यहाँ तक आई थी, उसके बाद ये यहाँ तक क्या हो गई, यहाँ से क्या हो गई, कन्वर्ज होना स्टार्ट हो गई। ये बात समझ आ गई? तो जो कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, उसकी जो इमेज बनती है, वो कैसी बनेगी? रियल। ये देखो, इसमें लेंस के सामने बन रहा है। क्या है? लेंस के सामने बन रहा है। लेकिन वही दूसरा है, इसे कहते हैं कॉनकेव मिरर। क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। सॉरी सॉरी, कॉनकेव लेंस। अब इसमें क्या क्या है ना, 2-3 दिन से मिरर मिरर चल रहा है, तो थोड़ा फ्लो फ्लो में आ जाता है। तो ये क्या है? कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस में क्या होता है? कॉनकेव लेंस है डाइवर्जिंग लेंस। मतलब कि जैसे टीचर कहता है ना कि चलो भागो यहाँ से, या मतलब भागो इन द सेंस कि वहां उस पेड़ को छू कर आओ, तो बच्चे क्या करते हैं? ये तो नहीं है ना कि सारे एक लाइन में जाएंगे, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। आई बात समझ में? तो इसमें क्या होता है? इसमें डाइवर्जेंट आता है। डाइवर्जेंट का मतलब है कि अलग अलग होना। क्या होना? अलग अलग रास्ते, अलग हो जाना। कि आज वो कहीं और गए और हम कहीं और। समझ रहे हो? इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि ये तो हो आप, और ये आपकी। ये आप हो, ये आपकी है। जब आप दोनों को एक जगह मिलना होता है, उसे कहते हैं कन्वर्जिंग। और जब बिछड़ना होता है, जब अलग होना होता है, उसे कहते हैं डाइवर्जिंग। आगे बात समझ में? अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि इसमें जो इमेज बनती है, वो वर्चुअल बनती है। वर्चुअल का मतलब कि लगेगी कि आगे बन रही है, लेकिन बनती कहाँ पे है? पीछे। ये देखो, ये यहाँ पे बनी। आई बात समझ में? तो इसे कहते हैं कॉन्वेक्स, इसे कहते हैं कॉनकेव। अब एक चीज याद रखना कि मिरर में इसका उल्टा होता है। ठीक है? तो आप ये नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब हमें कुछ कॉमन टर्म्स है, ठीक है, वो मैं पूरे तो नहीं लिख रहा, कुछ काम की जो चीजें वो लिख दी है मैंने। जैसे काम का आपको ये ध्यान रखना है कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। ऑप्टिकल सेंटर कैसे है? देखिए, ये कोई आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ठीक है? ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। ये चीजें आप सबने पहले भी पढ़ी है, दोबारा बताने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है? अब आपको इसमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है। जैसे मिरर में क्या था? मिरर में क्या था? ये आपका मिरर है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, इसे कहते हैं पोल। ये फोकस, और ये
सेंटर। याद है चीजें? इसमें चीजें थोड़ी सी बदल जाएगी। इसमें एफ, ये जो एफ है इसकी जगह आएगा F2 और इधर आएगा F1, जो फोकस ऑफ फर्स्ट और उधर फोकस ऑफ सेकंड। ये बात समझ आ गई? अब इसमें क्या था, F का डबल था C। F का डबल मतलब ये F है तो ये 2F हो गया। मतलब हम कहते थे ना कि 2F, R इज इक्वल टू 2F। ये हम आगे पढ़ेंगे, ये फॉर्मूला बताऊंगा मैं आगे, ठीक है? और शायद बताया भी मैंने कि R इक्वल टू 2F होता है। तो ये जो F1 आया है, इधर आएगा 2F1 और इधर आएगा 2F2। क्या ये बातें आपको समझ आ गई? कुछ नहीं करना, आपको बस इतना याद रखना है कि इस साइड में F1 आएगा और उस साइड में F2 आएगा। खत्म बात। ये जो है ये 2F1 होगा, ये क्योंकि डबल है। ये देखो 2F1 है तो ये 2F1 हो गया। ये 2, ये इधर भी डबल है तो ये क्या हो गया, 2F2 हो गया। F2 इधर, F1 इधर। बात खत्म। इतनी बात समझ आई? अब ऑप्टिकल सेंटर, द पॉइंट इनसाइड द लेंस। ये जो पॉइंट है ये इनसाइड द लेंस है या नहीं है? है ना? द पॉइंट इनसाइड द लेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच लाइट रेज पास विदाउट चेंजिंग देयर पाथ। तो यहाँ से कोई अगर लाइन पास करेगी तो वो अपना पाथ कभी चेंज नहीं करेगी। जैसे मान लीजिए ये कोई पाथ है तो ये कभी अपना पाथ चेंज नहीं करेगी। आ गई बात समझ में? इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस। तो ये जो पॉइंट है इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया ऑप्टिकल सेंटर। आ गई ये बातें समझ में? कोई दिक्कत? मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप एक बार इनमें वापस से गौर कर लीजिए कि देखिए ये आपका लेंस हुआ, ये ऑप्टिकल सेंटर, या ओ लिख दीजिए सेंटर लिख दीजिए, वो एक ही बात है। यहाँ आएगा F1, सॉरी F2 और इधर 2F2। यहाँ पे F1 और यहाँ पे 2F1। ये चीज आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है? तो आप ये चीज, ये इतना बनाएंगे, उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो आप पहले ये इतना बना लीजिए और ये लिख लीजिए। ये आप लोग पक्का याद रखिएगा क्योंकि इसके बाद जो चीजें आएंगी, लेंस के 6 डायग्राम बनने, 6 और 2 8। जैसे मिरर के 8 डायग्राम बने थे, 6 बने थे कॉनकेव के और 2 बने थे कॉन्वेक्स के। इसमें उल्टा होगा, इसमें 6 बनेंगे कॉन्वेक्स के और 2 बनेंगे कॉनकेव के, ठीक है? तो आप ये नोट कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब बारी है कुछ इंपॉर्टेंट रे डायग्राम किसके, कॉन्वेक्स लेंस के, ठीक है? देखिए इसमें है क्या, पहला पॉइंट क्या है, व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है कौन सी, ये रही। पैरेलल कौन है, ये रही, एक ये लाइन रही और एक ये लाइन रही। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस द रिफ्लेक्टेड रे पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अब ये जो हमने F2 लिखा था ना, ये क्या है, प्रिंसिपल फोकस। और ये हमेशा कहां से पास करेगी, प्रिंसिपल फोकस से। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? तो देखिए इसमें क्या कहा गया कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई लाइन आएगी, वो जब रिफ्लेक्ट होगी तो कहां पे आएगी, प्रिंसिपल फोकस पे। और फोकस से डायरेक्ट सीधी निकल जाएगी। तो देखिए एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन इधर आ रही है। ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। कोई दिक्कत? चलिए वेरी गुड। अब सेकंड पॉइंट पे लिखा है कि व्हेन इंसिडेंट रे पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। ये क्या है आपका, प्रिंसिपल फोकस F1, ठीक है? ये F2 था। व्हेन व्हेन इंसिडेंट रे पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस द रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल, रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जैसे ही यहाँ पे आया, किसके पैरेलल हो गए, प्रिंसिपल एक्सिस के। आगे बात समझ में? इसमें कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा।
अब तीसरा पॉइंट है, आपको ये दोनों समझ आ तो गए हैं ना? वेरी गुड, ठीक है। व्हेन द इंसिडेंट रे passes through the optical center, ये जस्ट पीछे ही एक टॉप पॉइंट बताया था मैंने आपको कि व्हेन द इंसिडेंट रे पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, जब ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, इट पास विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, वो कैसा होगा, वो जैसे जैसे जा रहा है वो सीधा सीधा चला जाएगा, अपनी डायरेक्शन वापस चेंज नहीं करेगा। आई बात समझ में? देखिए, ये जब इस तरफ जा रहा था तो ये देखो इधर गया, इधर गया, तो वापस नहीं आ रहा, वापस आएगा तो साइन कैसे होता है, ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं होके साइन कैसे है, ऐसे। आ गई बात समझ में? इधर देखिए, जब ये इधर ऐसे आ रहा है तो ये यहाँ से इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, इधर, ना कि इस तरफ। तो इसमें कोई दिक्कत? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये 3 पॉइंट समझ आ गए। अब देखिए दोस्तों, अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें बचती है, नहीं 3 चीजें, सॉरी, 3 चीजें कौन सी है? एक है आपका कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम, जो 6 पॉइंट होते हैं ना, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बचता है कि कॉनकेव लेंस के डायग्राम, और तीसरा पॉइंट है कुछ फॉर्मूले हैं जो मैंने लिखा दिए, वो आगे अब आप लिख लोगे, ठीक है। तो आगे मैं वापस उनको एक साथ लिख दूंगा सभी फॉर्मूलों को। ये चीजें आपकी मेन बचती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक की चीजें समझ आ गई। हो सकता है मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि एक क्लास में पूरा हो जाएगा, पर ये एक क्लास में हो नहीं पाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कल की क्लास में थोड़ी लंबी कर लूंगा और ये पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ये लिखिए, फिर हम थोड़ा आगे भी बात करते हैं, ठीक है। लिख लीजिए इसको। ये लीजिए, मैं साइड रखता हूँ। तो लिखिए सबने दोस्तों। चलिए, आज की क्लास इतनी ही रहेगी। मैं बस एक छोटी सी बात करने के लिए आपके साथ रुक रहा हूँ अभी थोड़ी देर, तो प्लीज आप कहीं मत जाइएगा। एक छोटी सी इम्पोर्टेंट बात है। ये लीजिए, हो गए। तो यार, एक छोटी सी लाइन है कि लोग कहते हैं कि नेचर और सिग्नेचर, क्या, नेचर और सिग्नेचर कभी चेंज नहीं होते। समझ रहे हो? लोग कहते हैं कि नेचर और सिग्नेचर कभी चेंज नहीं होते। तो देखिए, जिस दिन आपकी अंगुली पे चोट लगेगी, जिस दिन आपकी अंगुली पे चोट लगेगी उस दिन आपके सिग्नेचर चेंज होंगे, और जिस दिन आपके दिल पे चोट लगेगी उस दिन आपका नेचर चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए, कल मिलते हैं।